नेक्स्ट वी विल डिस्कस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। डॉबिनियर फेल हो गया, क्लियर, क्योंकि वो 3 ही ट्रायड्स बना पाया। उसके बाद कौन सा साइंटिस्ट आया? न्यूलैंड। उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। इसने जो अपना लॉ दिया वो बिल्कुल म्यूजिकल नोट्स के जैसा था, लाइक सा रे ग म पा धा नी सा। आई एम पुअर इन सिंगिंग, क्लियर। सो देखो क्या है इसमें, क्या है? सा रे ग म पा धा नी सा। सा इज द 8th एलिमेंट। वो दोबारा से क्या है, फर्स्ट एलिमेंट दोबारा स्टार्ट हो जाता है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा। 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के सिमिलर है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोलते हैं, जो न्यूलैंड ने दिया। सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसने क्या कहा, इसकी स्टेटमेंट क्या है? देखो क्या है, when elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, this is also based on atomic masses. When elements are arranged in increasing order of the atomic masses, then the properties of every 8th element are similar with the first one, or you can say the properties of every 8th element will repeat itself with the first element. Clear? So this table was given by Newland law of octave. देखो क्या है, लाइक सा रे गा मा पा धा नी 7th हुआ, फिर अगेन 8th क्या हुआ, सा दोबारा रिपीट हो जाएगा। सो इसी के ऊपर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बेस है। देखो कैसे, फर्स्ट आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ अल्कली मेटल्स। अगर मैं लिथियम से स्टार्ट करूं, ठीक है, 1 पॉइंट टू बी नोटेड, नो नीड टू लर्न दिस टेबल नाउ, clear. We will learn only the characteristics which I am telling now and the limitations. So देखो क्या है, अगर मैं लिथियम से स्टार्ट करूँ, फर्स्ट एलिमेंट लिथियम को अगर मैं ले लूँ, काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7, 8th एलिमेंट इज सोडियम, जिसके प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेम है, उनको हम सेम ही वर्टिकल कॉलम में प्लेस कर सकते हैं। कॉलम्स क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, रोज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं। सो इसको हम अरेंज कर सकते हैं सेम कॉलम में, क्लियर। सो जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के बिल्कुल क्या है, सिमिलर है, इसलिए हम उनको सेम कॉलम में प्लेस कर सकते हैं। अगर वो इसके बिलो है, इट मींस उसकी प्रॉपर्टीज उसकी क्या है, सिमिलर है। सिमिलर का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही सेम है, अगर उसका मास 7 है तो उसका भी 7 हुआ, नो। सिमिलर का मतलब होता है कि जैसा ऑक्साइड ये बनाएगा वैसा ही ऑक्साइड ये बनाएगा, क्लियर। अगर ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो ये भी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर, क्लियर। सेम और सिमिलर में डिफरेंस होता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल से काउंटिंग करनी स्टार्ट करूँ, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। Now 8th element is magnesium. Its properties are similar with the first element. First element कौन सा लिया हमने यहाँ पे, बेरिलियम। सेम ऐसे ही तुम लोग बता सकते हो। अगर मैं कार्बन से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th element is सिलिकॉन। सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज कार्बन से सिमिलर है, इसलिए उसको हम सेम वर्टिकल कॉलम में प्लेस करते हैं। और जब न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया, दैट टाइम ओनली 56 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। सिर्फ 56 एलिमेंट उस टाइम नोन थे, इससे ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। और मेन पॉइंट और ये भी है कि उस टाइम जो नोबल गैसेस थी वो डिस्कवर नहीं हुई थी। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल एंड पे होती है, दैट आर द नोबल गैसेस, क्लियर। सो दिस इज अ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसको लॉ ऑफ म्यूजिकल भी बोलते हैं, बिकॉज ये क्या है, म्यूजिकल नोट्स के ऊपर बेस है। लाइक जैसे म्यूजिक में क्या होता है, म्यूजिकल नोट्स में हर 8th नोट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है फर्स्ट से। सो दिस वाज गिवन बाय न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ए लिमिटेशन। बट क्या है, साइंटिस्ट ने अपनी स्टेटमेंट्स दी, कुछ प्रूव किया, बट फिर भी वो क्या हो गए, उनके फेलियर्स हैं। मीन्स हम उनको फेलियर तो कह नहीं सकते, क्योंकि इसने बहुत अच्छे वे में एक अरेंजमेंट किया, क्लियर। बट कुछ कमियां रह जाती हैं, उनको हम शॉर्ट कमिंग, लिमिटेशन, डिफेक्ट, डीमेरिट की फॉर्म में राइट डाउन करते हैं। सो इसके भी कुछ लिमिटेशन थे, दैट वी विल डिस्कस। So now we will discuss
डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखो क्या है, इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। फॉर लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही ये लॉ एप्लीकेबल था। उसके बाद जो हैवी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, इसके लिए ये लॉ क्या था, फेल हो गया था। इट वॉज नॉट वैलिड फॉर द हैवियर एलिमेंट, इट वॉज वैलिड ओनली फॉर द लाइट एलिमेंट्स लाइक अप टू कैल्शियम। नेक्स्ट लिमिटेशन इसकी क्या थी कि तो उस टाइम तो नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम तो नोबल गैसेस डिस्कवर हुई। पर जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो क्या हुआ, जो एर्थ एलिमेंट थी उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर नहीं आई। ठीक है, लाइक देखो क्या है, अगर क्या है ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद कौन सा एलिमेंट होता है, नियॉन, दैट इज अ नोबल गैस। क्लियर, उसकी प्रॉपर्टीज तो लिथियम के साथ मैच ही नहीं करती हैं। सो इट वॉज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। और न्यूलैंड ने ये कहा कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इससे ज्यादा कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, इसके बाद कोई न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं होगी। दिस वॉज गिवन बाय न्यूलैंड, बट लेटर ऑन वी कैन सी के और भी एलिमेंट्स की डिस्कवरीज हो रही थी। नेक्स्ट और क्या है, इसने क्या किया कि दो एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम, उनको सेम स्लॉट में रख दिया। सेम स्लॉट में कोबाल्ट एंड निकल, CO इज अ सिंबल ऑफ कोबाल्ट एंड I इज अ सिंबल ऑफ निकल, इन दोनों को सेम स्लॉट में प्लेस किया है। दिस वाज आल्सो द लिमिटेशंस ने बताया नहीं क्यों, दो एलिमेंट्स को हम एक ही पोजीशन के ऊपर कैसे रख सकते हैं। ठीक है, और इसने क्या किया कि दो सिमिलर एलिमेंट्स हैं, उनको एक डिसिमिलर एलिमेंट के साथ कैसे प्लेस कर सकते हैं। कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, इनको इनके साथ कैसे प्लेस कर सकते हैं, कैसे ये एक सेम वर्टिकल कॉलम में आ सकते हैं। दिस वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय न्यूलैंड, इसीलिए दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके बाद ग्रेट साइंटिस्ट आया, दैट वाज मेंडलीव। He was great scientist. So my next video is on Mendeleev's periodic table. So we will discuss, and always exam में उसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है. Clear? So next we will discuss Mendeleev's periodic table.